एक कहानी है गुजरात के अहमदाबाद का। एक शहर पड़ता है वस्त्राल, और वहीं पे एक कॉलोनी है, गैलेक्सी कॉलोनी सोसाइटी। और उस सोसाइटी में काफी बड़े बड़े बिजनेसमैन रहते थे। उसी सोसाइटी में शैलेश प्रजापति रहा करते थे, जिसकी उम्र 43 साल के करीब। काम कंस्ट्रक्शन का काम था, कंस्ट्रक्शन बिजनेस में शैलेश प्रजापति होते हैं जो 24 जून को मॉर्निंग सुबह सुबह का समय, लगभग 6 बजे का समय रहा होगा, मॉर्निंग वॉक के लिए निकल जाता है। तभी एक गाड़ी से उसका एक्सीडेंट हो जाता है। आसपास के जो कुछ लोग थे उन्हें फौरन हॉस्पिटल ले जाता है, परंतु डॉक्टर साहब होता है जो कि जवाब दे देता है कि अब इस दुनिया में नहीं रहे। उसके बाद यह घटना का सूचना है जो कि लोकल पुलिस को दिया जाता है। तभी शैलेश का जो ससुर साहब होता है, जब उसका दामाद है घर काफी देर तक लौटता नहीं है, तो है वह पुलिस को एक गुमशुदगी का रिपोर्ट है अपने दामाद का लिखवाता है। उसी दरमियान है जो कि एक एक्सीडेंट का खबर है सामने आता है। उसके बाद उसके बॉडी को लाया जाता है, वह है पहचान जाता है कि यही मेरे दामाद है। उसके बाद पुलिस होती है जो कि सड़क के हादसा में मौत का रिपोर्ट लिख के है जो कि दर्ज कर देती है और केस को वहीं पे विराम कर देती है। तो एक दिन की बात है, जिस सड़क पे शैलेश प्रजापति का एक्सीडेंट हुआ था, उसका जो सीसीटीवी कैमरा था, उसका वीडियो है जो कि एक किसी ने सोशल मीडिया पे शेयर कर दी। उसके बाद वो वीडियो है जो कि काफी वायरल हो गया। जिसने उस वीडियो को देखा, का मत है जो कि बदल गया। उसका यही कहना था, सुबह का मॉर्निंग का समय है और रोड पूरा की पूरा खाली है। काफी तेज से एक गाड़ी आती है और शैलेश प्रजापति को है जो कि अपने नीचे राउंड देते कुचलते पार हो जाते हैं। भला ऐसा कैसे संभव है? रोड पूरा खाली फिर भी एक्सीडेंट। इसके पीछे जरूर कुछ वजह है। वह वायरल वीडियो है जो कि पुलिस तक है पहुंच जाती है। पुलिस उस वीडियो को देखता है तो हैरान हो जाता है। सुबह 6 बज के कुछ मिनट का समय होता है, रोड है जो कि पूरी खाली है और एक वाहन है जो कि काफी तेज रफ्तार से आती है और शैलेश प्रजापति को है जो कि उड़ाते हुए आगे चली जाती है। उसके बाद पुलिस है जो कि उस मामले को सोच रही थी फिर से इसको चेक किया जाए, फिर से इसका जांच पड़ताल किया जाए। तभी पुलिस को एक गुमनाम फोन आता है और पुलिस को बताता है कि दरअसल जो शैलेश प्रजापति है, उसका मौत कोई सड़क हादसा नहीं हुआ है, बल्कि इसके पीछे कोई बहुत ही बड़ी वजह है। पुलिस भी है जो कि जिस जगह पे शैलेश प्रजापति का एक्सीडेंट हुआ था, वहां का सीसीटीवी कैमरे का रियल फोटो लेती है। एक्सीडेंट से ठीक पहले के पीछे वाले जो कैमरे हैं, वो सारे कैमरे को खंगालने लगते हैं। तभी एक कैमरे में जिस गाड़ी से उनका एक्सीडेंट हुआ था, वहां एक शख्स होता है जो कि उस गाड़ी में आता हुआ दिखता है, उस गाड़ी में बैठता हुआ दिखता है। ठीक वही शख्स एक्सीडेंट से पहले है जो कि जहां शैलेश मॉर्निंग वॉक कर रहे थे, वह भी है जो कि दूसरे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड होता है। पुलिस भी है सोचने पे मजबूर हो जाती है, वही शख्स जो कि जिस गाड़ी से एक्सीडेंट हुआ, उसी गाड़ी में इसे बैठता हुआ देखा गया और ठीक एक्सीडेंट से पहले भी उसका सीसीटीवी फुटेज है, जहाँ पे शैलेश पे नजर है जो कि जमाए हुए पहले थे, वो भी इसमें रिकॉर्ड हुआ है। उसके बाद पुलिस है जो कि उस गाड़ी के बारे में पता करता है, परंतु गाड़ी का पता नहीं लगता है। शैलेश प्रजापति क्या है जो कि कॉल डिटेल्स निकाला जाता है। उसके बाद शैलेश के जो ससुर साहब होते हैं उनसे पूछताछ किया जाता है, उनके पत्नी से पूछताछ किया जाता है, अगल बगल के लोगों से है जो कि पुलिस है पूछताछ करती है। उसके ससुर साहब बताते हैं कि दरअसल जो शैलेश थे, वो एक बिजनेसमैन थे और उनका एक दोस्त है जिसका नाम नितिन है, और उन दोनों हैं जो कि एक साथ कंस्ट्रक्शन का काफी दिनों से, काफी सालों से एक साथ बिजनेस कर रहे थे। और नितिन है जो कि उसका घर हमेशा आता जाता रहता था। उसके दोस्त के बारे में उसे शक होता है कि ऐसा भी तो हो सकता है बिजनेस के लिए है,
अपने बिजनेस पार्टनर को है सो कि रास्ते से हटा देने के बारे में सोच सकता है। वह सलेश प्रजापति के दोस्त नितिन का है सो कि कॉल का है जो सीडीआर निकालता है। वहां से पता लगता है कि दरअसल जो एक नंबर है उस पे रोज है 8-10 बार है बातें वही जाता था, परंतु पिछले 5 महीने से उस नंबर से कोई भी बात नहीं होता है। उसके बाद सैलेश के मोबाइल का भी रिकॉर्ड है चेक किया जाता है। सेम यहाँ भी वही स्थिति होता है, तो उस नंबर से है 5 महीने पहले बात नहीं हुआ था। तभी सैलेश प्रजापति की जो पत्नी होती है शारदा, उसका भी है कॉल डिटेल्स निकाला जाता है। जिस नंबर से है दोनों पार्टनर का पिछले 5 महीने से बात नहीं हुआ था, ठीक उस नंबर से है जो कि शैलेश प्रजापति की पत्नी शारदा को लगातार है जो कि बात हो रही है। उसके पति के मौत के बाद भी उनका बात है जो कि आगे चालू है। पुलिस काफी हैरान हो जाती है, भला पति का दोस्त है उससे बात नहीं हो रहा है और पत्नी है जो कि लगातार उसके टच में। कुछ तो होश बात है, शायद कुछ तो दाल में काला है। उसके बाद उसके पत्नी के बारे में पूरी तरह से पता लगाता है। आसपास के लोग होते हैं, सोसाइटी के लोग, वो बताते हैं कि पिछले 5 दिनों से है सो कि उसका जो बिजनेस पार्टनर है नितिन, उसके घर है नहीं आ रहा है। लेकिन उससे पहले शैलेश के पीछे से भी वह घर पे उसका आना जाना होता था। पुलिस शैलेश की पत्नी शारदा से पूछताछ करती है। उसके बाद वह शक्ति से पूछताछ करती है तो वह सारी घटना के बारे में बताती है। दरअसल शैलेश प्रजापति की जो पत्नी शारदा होती है, उसका उसके दोस्त नितिन बिजनेस पार्टनर के साथ काफी वो दोनों क्लोज आ चुके थे। वो इतने क्लोज आ चुके थे कि शायद उन दोनों के बीच प्यार हो जाता है। जब भी शैलेश घर पे नहीं होता था तो वह उसके पीछे से घर आता था और उसके पत्नी के साथ समय बिताता था। कहीं न कहीं इस बात की जानकारी है जो कि शैलेश को हो चुका था। अक्सर उसकी लड़ाई है जो कि इस बारे में शारदा से होता रहता था, परंतु शारदा है जो नहीं गश्ती। शैलेश के पास कोई सबूत नहीं था और इस बात की जानकारी वह नितिन को कभी नहीं दिया। उसे लगता था शायद घर की बात है और अपने दोस्त बिजनेस पार्टनर को क्यों बताऊं। तभी एक दिन शैलेश बताया जो एक हिडन कैमरा है अपने बेडरूम में है जो कि छिपा देता है। उसकी पत्नी शारदा और उसका बिजनेस पार्टनर नितिन का वीडियो है जो कि रिकॉर्ड हो जाता है, जो कि वैसा वीडियो कोई भी पति है जो कि कभी भी देखना पसंद नहीं करेगा। उसके बाद वह सबूत है जो कि शारदा को दिखाता है और फिर से है बहस छिड़ जाती है। अब शारदा को लगता है कि अब हम दोनों के जो बीच की बात है वो मेरे पति को पता लग चुका है। उसके बाद वह है जो कि फोन करता है नितिन और सारी बात बताता है और खुद का जो पत्नी होता है जो कि अपने ही पति को रास्ते से हटाने के बारे में बोलता है। नितिन होता है वो बोलता है ठीक है थोड़ा टाइम दो, इसके बारे में मैं सोचता हूँ कुछ। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम यह था कि लोग हैं जो कि इन दोनों को जानते थे अच्छी तरीका से और यदि शैलेश को कुछ भी होता है तो नितिन ही फंसने वाला था। तो नितिन सोचता है कि ऐसा प्लानिंग बनाया जाए कि जिसमें मर्डर है सो कि मर्डर न लगे बल्कि एक हादसा लगे और इसके लिए एक व्यक्ति को हायर करता है और उसके बदले है सो कि उसे 10 लाख रुपए इस काम के बदले उसे देता है। और एटलीस्ट शैलेश प्रजापति होता है जिसका सड़क हादसे में उनका प्लानिंग के हिसाब से मौत भी हो जाता है, परंतु पुलिस होती है जो कि एक कड़ी को जोड़ती हुई दूसरी कड़ी से आखिर सच्चाई तक पहुंच ही जाती है। दोस्त इस घटना को शेयर करने के पीछे मेरा यह उद्देश्य नहीं था कि आपके में हृदय को मैं ठेस पहुंचाऊं, बल्कि आपको सचेत करना था, जागरूक करना था। दोस्त फिर से मिलेंगे एक सच्ची हकीकत घटना के साथ। जब तक अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम।